और आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां हिमाचल विधानसभा विंटर सेशन के आखिरी दिन भाजपा के कुछ विधायक सेब व्यापारी और कुछ बागवान बन गए। विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों ने सेब की बोली लगाई। सेब के रेट तय करने का अधिकार नहीं मिलने पर बागवानों ने नाराजगी जताई। दरअसल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान गारंटी दी थी कि सेब के दाम तय करने का अधिकार बागवानों को दिया जाएगा, मगर ये गारंटी पूरी नहीं हो सकी और इसे लेकर के जो विपक्ष है उसने सदन के सेशन के आखिरी दिन आज सत्ता पक्ष के खिलाफ विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। साथ ही सेशन की कार्रवाई से पहले विपक्ष सेब की पेटी लेकर और सर और कंधे पर भगवा रंग का गमछा लेकर विधानसभा परिसर पहुंचा। साथ ही कांग्रेस सरकार को विपक्ष ने गारंटी याद दिलाई। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने झूठी गारंटी देने से किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा। भाजपा के विधायक विक्रम ठाकुर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि जो किसान बागवान है उनको उनके जो दाम है वो जो गारंटी दी थी कि खुद तय करेंगे वो प्रदेश सरकार ने पूरी नहीं की है। सब इसके लिए प्रोटेस्ट निश्चित तौर पे कांग्रेस ने ये कहा था कि जो बागवान है वो अपनी फसल का जो मूल्य है वह खुद तय करेगा, और पूरे दुनिया के अंदर इस प्रकार की उदाहरण कहीं नहीं मिलती है। सबसे बड़ा झूठ आदरणीय सुक्खू जी ने जो बोला है, इसलिए हमने ये कहा कि अगर आपने जो गारंटी देके बागवानों को ठगा है तो बागवानों की इस गारंटी को पूरा किया जाए। प्रदेश सरकार तो कहती है सर, कृषि उनकी बागवानी मंत्री की अगर हम बात करें कि पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई है जब हिमाचल में किलो के हिसाब से सेब बेचे गए हैं और मुनाफा काफी ज्यादा हुआ है किसानों को। मुनाफा की बात अलग है। जब आपने एक बात बोली कि किसान जो है वो अपने आप मूल्य तय करेगा, बागवान जो है वो अपने आप मूल्य तय करेगा, इतना बड़ा झूठ बागवानों से बोला है, इसलिए वो गारंटी जो है वो इनके गले की फांस बनी हुई है। सर, और भी जो दूसरी गारंटियों की अगर हम बात करें वो भी प्रदेश सरकार कह रही है कि हमने तो कहा है कि चरणबद्ध तरीके से जो गारंटियां हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। पूरा हो गया, सरकार ने कुछ नहीं किया है। 1 वर्ष पूरा होने के बाद बेरोजगारी की लाइन में लगा है। बहनें 1500 रुपए का इंतजार कर रही हैं। बागवानों की गारंटी की बात आपके सामने कर रहे हैं। किसान 2 रुपए किलो गोबर का इंतजार कर रहा है, 100 रुपए लीटर दूध का इंतजार कर रहा है। इसलिए सरकार गारंटियों के बारे में पूर्ण रूप से फेल हुई है। लेकिन वो तो कहते हैं कि इस तरह से जैसे व्यवस्था जो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर की गई है, आर्थिकी इतनी ज्यादा सुदृढ़ हुई है, रेवेन्यू इतना ज्यादा आ रहा है, 1100 करोड़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है। शायद 75 सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हिमाचल प्रदेश में इतना जो राजस्व है वो आ रहा हो। आज अपने सोर्सेज से पता करिए कि तिजोरी में पैसे कितने हैं। कल खबर लगी थी कि 24 करोड़ रुपया जो है वो केवल हिमाचल प्रदेश की तिजोरी में रह गया है। इसलिए जो हालत इस बार सरकार की हुई है, इस विषय में मैं कहता हूँ इतना फेलियर पहले कभी नहीं हुआ। आपने सर एक सेब का मूल्य बागवान खुद तय करेगा, ये एक और गारंटी है हिमाचल प्रदेश सरकार की जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बागवानों को दी थी, जो पूरी नहीं हो पाई है। इस गारंटी को आज याद दिला रहा है विपक्ष प्रदेश सरकार को। हमारे साथ यहाँ पर भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी मौजूद है। आप यहाँ पर एक और गारंटी याद दिला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सेब का दाम तय अभी नहीं कर पा रहे, वादा पूरा नहीं किया है, लेकिन प्रदेश सरकार तो कहती है कि पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई है जिसमें बागवान अपने सेब भी किलो के हिसाब से बेच रहे हैं और मुनाफा भी उन्हें काफी ज्यादा हो रहा है। नहीं, ये सरासर झूठ बात कही गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस बार जो बागवानों की हालत हुई, रोड बंद थे और उनको सही समय पर उनके सेब मंडियों में नहीं पहुंच पाई। ठीक है कि आपदा आई थी, बरसात के दिनों में थी, लेकिन सरकार जितनी गंभीर होनी चाहिए उतनी गंभीर नहीं थी। लेकिन आज जो हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, हम प्रदर्शन के माध्यम से इस सरकार को एहसास दिलाना चाहते थे कि आपने जो रिटर्न में प्रदेश की जनता को, किसानों बागवानों को गारंटी दी थी, उस गारंटी में एक गारंटी ये थी कि बागवान अपने फल सब्जियों के रेट समय तय करेंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आप ऐसी कोई व्यवस्था बनाए जो आपने कहा था, तो आपने किस आधार पर कहा था, उस आधार पर कोई व्यवस्था बनाए जिस आधार पर किसान बागवानों को लाभ पहुंचे और वो अपने रेट अधिक ज्यादा मुनाफा कमा सके और ज्यादा